हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रताप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रताप कॉम्पिटेटिव पर एक महत्वपूर्ण चैप्टर एवरेज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ ध्यान से समझेंगे। जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इसके बारे में पहले समझेंगे। ध्यान समझिएगा। एवरेज क्या होता है? सभी संख्या को बराबरी भाग को औसत कहते हैं। आखिर औसत कहते किसे हैं, क्या होता है, ये समझना आपके लिए सबसे बड़ा मायने रखता है। सभी संख्याओं के बराबरी भाग को औसत कहते हैं। इस पॉइंट को आप लोग समझेंगे। औसत होता क्या है? सभी संख्याओं के बराबरी भाग को औसत कहते हैं। इस पॉइंट को समझिए। यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट को समझने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 5 व्यक्ति रहे, किसी पास 15 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया, 45 रुपया। यहाँ पे औसत में नहीं है। एक के पास है 15, दूसरा के पास 20, 30, 50, 45। यहाँ पे औसत रुपया के लिए हम क्या करेंगे? टोटल को हम जोड़ने के बाद बांटेंगे कैसे? यहाँ पे 5 व्यक्ति में है, टोटल जितना रुपया है सबको ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद जितना व्यक्ति है उतना से हम भागा दे देंगे। तो आपका औसत रुपया निकल जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति के पास कितना कितना रुपया है। तो यहाँ पे जोड़िएगा तो 15, 45, 60, 15, 45, 60, 60, 50, 110, 110 और 30, 140 और 20, 160। 160/5 आगे बोल सकते हैं 32 रुपया प्रति व्यक्ति औसत है। 32 रुपया प्रति व्यक्ति आपका औसत हो गया। एक पॉइंट को और समझेंगे। जैसे मैं आपको दिया रहेगा 5 संख्याओं का औसत 15 है। 5 संख्याओं का औसत 15। तो आप यहाँ पे ये समझेंगे कि 5 संख्याओं में से प्रत्येक का मान 15 है। तो टोटल मान होगा 15, 25, 75 रुपया। अब यहाँ पे मान ले दिया रहेगा 10 व्यक्तियों का औसत, 10 व्यक्तियों का औसत वेतन 10,000 रुपया है। अगर एक व्यक्ति 10,000 रुपया कमा रहा तो 10 व्यक्ति का कुल वेतन हो जाएगा 1,00,000 रुपया। यानी सभी संख्या को इक्वल मान को औसत कहते हैं, सभी संख्या को बराबरी भाग को औसत कहते हैं। बस इतना समझिएगा, ठीक है ना। इसको आप देखिए एक छोटा सा फार्मूला पे बना सकते हैं। औसत मतलब होता है सभी संख्या बराबर भाग में बांटने के लिए हम क्या किए थे? सबसे पहले हम सबको जोड़े थे और जोड़ने के बाद जितना संख्या, जितना नंबर दिया हुआ था उतना से हम भागा दे दिए थे। यहाँ पे आप बोल सकते हैं सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, यानी जितना संख्या दिया है कुल संख्या। ये आपका औसत बनाने का फार्मूला होगा। इस पे यहाँ पे आया, जैसे मैं सभी को जोड़ दिए और 5 से भागा देते तो सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। इसके बाद देखिए समझेंगे, जब क्रमागत संख्या दिया रहे, यानी जब नंबर सीरीज में दिया रहे, जैसे आप सीरीज में देखिए इस तरह दिया रहे, 5, 10, 15, 20, 25 इस सीरीज में है ना। अगर जब भी हमारी क्रमागत संख्या रहे, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह दिया रहे, यानी जब नंबर सीरीज में दिया रहे तो इसके औसत जब बनाते हैं तो फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 कर देंगे। जब भी नंबर क्रमागत दिया रहेगा तो, यानी क्रमागत प्राकृतिक संख्या दिया रहने पर ध्यान समझिएगा। एक फार्मूला और लिख देते हैं। इस दोनों का क्वेश्चन बनेगा, इससे बनेगा। और जब क्रमागत प्राकृतिक संख्या दिया रहेगा तो इसमें बनाएंगे, समझेंगे। क्रमागत प्राकृतिक संख्या यहाँ पे दिख रहा है ना, दिया रहने पर क्रमागत प्राकृतिक संख्या दिया रहने पर जानते हैं औसत कैसे बनाएंगे? फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। तो फर्स्ट प्लस लास्ट मतलब हुआ प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। ये आपका हो गया जब क्रमागत प्राकृतिक संख्या दिया रहे तब। ध्यान दीजिएगा, यानी आपको दिया है प्रथम
50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 2 3 4 डॉट डॉट 50 तक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पे बना लेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, तो 50 है 51/2। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 25.5। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या, तो इसमें भी क्या करेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, ठीक है ना। जानते इसका रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन आया था, आपका बुक में अवेलेबल नहीं है। प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्याओं का औसत, अगर सेल मारिए कहाँ से आपको मिलेगा, प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्या। फॉर्मूला समझ रहे हैं ना, जब सीरीज में रहेगा, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जब सीरीज में दिया रहेगा तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बाय 2। इसके बाद देखिएगा जब सीरीज में नहीं रहेगा तो सभी संख्याओं को जोड़ देंगे और जितना संख्या दिया रहेगा उतना से भागा दे देंगे। चलिए देखते हैं, जो इस बार रेलवे के क्वेश्चन था उसको हम लिख रहे हैं, ध्यान समझेंगे। था प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्याओं का औसत। सेट मारते होंगे तो आप यहाँ पे आप उसमें आपको मिलेगा, रेलवे का सेट में पूछा था इस बार, ग्रुप डी में भी था, इसमें था, टेक्नीशियन में भी था, लोको पायलट में। प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्याओं का औसत, त्रिकोणीय ट्रायंगुलर नंबर इसको बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर बहुत विविध क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन एक बार पूछना चालू किया हर एक बार कोई जितना भी कम्पिटिटिव एग्जाम होगा आने वाला हर एक बोर्ड में हो सकता है पूछे, बैंक में भी पूछे, एसएससी में भी। प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्याओं का औसत, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए इसको बनाने से पहले हमको क्या जानकारी होना चाहिए, ये आपका ट्रायंगुलर नंबर के बारे में। आखिर में ट्रायंगुलर नंबर होता कैसे है, निकालते कैसे है, इसके काफी आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप निकाल सकते हैं। आधा नॉलेज नहीं, अधूरा नॉलेज नहीं, पूरा नॉलेज होना चाहिए ट्रायंगुलर नंबर के बारे में। देखिए ट्रायंगुलर नंबर निकालते कैसे, सबसे पहले देखिए बहुत इजी है, उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। जो नहीं बनता है ना वो हार्ड लगता है, और बन जाता है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी लगता है। कुछ लोग को हार्ड लग रहा होगा, अभी देख रहे होंगे। तो प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्या, पहले हम नेचुरल नंबर लिख देंगे 1 2 3 4 5, आपका नेचुरल नंबर हो गया। अब यहाँ से देखिए नेचुरल नंबर से हम ट्रायंगुलर नंबर निकालते हैं, ध्यान समझिएगा। 1 2 ऐड करेंगे 3, अगले बार क्या ऐड करेंगे 3 ऐड करेंगे, 3 3 6, और 6 में 4, तो 6 में 4 कितना होगा, 6 में 4 हो जाएगा 10, 10 में 5 15। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रायंगुलर नंबर निकला, पहला ट्रायंगुलर नंबर 1, दूसरा 3, तीसरा 6, चौथा 10, पांचवा 15। अब इसका औसत निकालना, सबको जोड़ देंगे 1 + 3 + 6 + 10 + 15/5, यानी 15 10 25 6 31 3 34 35। आप बोल सकते हैं 35/5, यानी 35/5, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा 7। ट्रायंगुलर नंबर से निकालता है, सॉरी नेचुरल नंबर से ट्रायंगुलर नंबर निकालते हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। अब यहाँ से हम निकालेंगे 1 में 2 जोड़ेंगे, 3 में 3 जोड़ेंगे, 6 में 4 जोड़ेंगे, 10 में 5 जोड़ेंगे 15। अब यहाँ से आपका निकल गया सब 1 3 6 10 15/5, यानी आपका आंसर होगा कितना 7। देखिए एक क्वेश्चन और बनाएगा इस पे, प्रथम 7, आप लोग को 0 लेवल से ले चलेंगे धीरे धीरे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, इस तरह से हम लोग पूरा एवरेज चैप्टर पढ़ेंगे। एक साथ सभी क्वेश्चन को बनाना इतना आसान नहीं है। प्रथम 7 त्रिकोणीय संख्याओं का औसत, तो प्रथम 7 आप क्या कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7, डायरेक्ट बनाएगा। 1 2 जोड़ेंगे तो 3 जोड़ेंगे तो 6, यहाँ से लिख देते ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 2 जोड़ेंगे तो 3 जोड़ेंगे तो 6, 4 जोड़ेंगे तो 10, समझ रहे हैं ना, 5 जोड़ेंगे तो 15, 6 जोड़ेंगे तो 21, और 7 जोड़ेंगे तो 28। ये सातों ट्रायंगुलर नंबर निकल गया। अब सातों ट्रायंगुलर निकालने पर 1 3 6 10
15, 21, 28 बट्टा 7, 28, 21, 49, 15, 64, 10, 64, 10, 74, इधर 10 हो गया, 74 और 10, 84 बट्टा 7, यानी 84 बट्टा 7 करेंगे तो आपका आंसर आ गया 12। बहुत ईजी है, बहुत आसान है, ज़्यादा परेशानी इसमें नहीं उठाना पड़ता है। अगला बार से क्वेश्चन पूछेगा तो छूटना नहीं चाहिए। ऐसे हम लोग पाएंगे, इस पे चलेंगे पहले क्रमागत प्राकृतिक संख्या दिया रहने पर। देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो देखिए क्वेश्चन मान लिया जा रहेगा 1 से 50 तक सभी प्राकृतिक संख्या का औसत, सभी प्राकृतिक संख्या का औसत, 1 से 50 तक सभी प्राकृतिक संख्या का औसत। अच्छा देखिए मेरे स्टूडेंट लोग, देखिएगा क्या है, फर्स्ट प्लस लास्ट, 1 2 3 4 5 50 तक। यहाँ पे हम लोग किसको उठाएंगे, फर्स्ट को उठाएंगे और लास्ट को उठाएंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, तो 50 से 51, 51 के आधा आपका होगा 25.5। ठीक है, इसमें देखिएगा 50 से 200 तक, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट। यहाँ पे देखिएगा 50 प्लस 200 बट्टा 2, ये सब आप लोग का बेसिक है, ज़्यादा दिक्कत ना होना चाहिए। 250, 250 बट्टा 2 करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 125। ठीक है, अब यहाँ से मान लिया जाए, यहाँ तो प्राकृतिक संख्या था 1 से 300 तक, 1 से 300 तक सभी सम संख्या का औसत हमको चलना है 1 से लेकर 300 तक। तो आप यहाँ पे ये देखिएगा कि एक है जो सम नहीं है, एक भी सम है, तो सम स्टार्ट होगा 2 से, 2 4 6 8 डॉट 300 तक। कोई फार्मूला वगैरह याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना रखना है कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 के बना देंगे। तो यहाँ पे आप बोलिएगा फर्स्ट आपका हो गया 2 और लास्ट हो गया 300, तो 302 बट्टा 2 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 151। फिर देखिए इसमें एक क्वेश्चन और देखेंगे सम संख्या पे आधारित, 25 से 200 तक। तो आप यहाँ पे ये देखिए 25 से स्टार्ट है, आपका स्टार्ट है 25 से स्टार्ट है, तो आप देखिएगा 25 क्या है, विषम है, तो सम आपका 26 होगा ना, 28 होगा, 30 होगा, डॉट 200 तक। अगर इसका एवरेज निकालते तो एक प्रक्रिया करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, तो 226 बटा 2 करेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 113। 25 से स्टार्ट है ना, 25 से स्टार्ट है, तो 25 के बाद क्या आएगा, सम 26 आएगा। इस तरह से 26 28 डॉट अंतिम टर्म देखेंगे 200, तो 200 भी क्या है, सम है। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में 35 से 195 तक, क्वेश्चन क्या है, 35 से 195 तक सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो आप यहाँ पे ये समझेंगे, ध्यान समझिएगा कि 35 भी सम है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, 36। अंतिम टर्म चलते हैं तो 195 भी सम है, तो इसके पहले तक कहाँ होगा, 194 तक होगा, बटा 2 कर देंगे। 36 प्लस 194 आपका हो जाएगा 230, 230 क्या होगा 115। अब हम लोग विषम पे आधारित कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ये सब बेसिक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसमें ज़्यादा टाइम देने से और फायदा नहीं है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिएगा 15 से 1 से 100 तक सभी विषम संख्या, 1 से 100 तक सभी विषम प्राकृतिक संख्या। तो देखेंगे 1 3 5 7 डॉट 100 क्या है, 100 आपका हो गया सम संख्या, तो विषम यहाँ तक लेंगे 99 तक। अब इसको बनाते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, तो 99 आए 100,
100 का आधा आपका हो जाएगा 50। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक से 50 तक सभी विषम प्राकृतिक संख्या, तो बोलेगा 1, 3, 5, 7 ... 49 तक। इसका औसत निकालना है, वही प्रक्रिया, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, तो 49 से 50 का आधा 25 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखेंगे आप लोग, कैसे समझेंगे। 10 से 90 तक, 10 से 90 तक, तो 10 आपका सम हो गया, तो आपको निकालना विषम संख्या और नंबर, तो आपका होगा 11, 13, 15 ... 89 तक। इसका औसत निकालना, वही प्रक्रिया, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, 11 और 89 आपका हो जाएगा 100/2, यानी आपका आंसर 50 हो जाएगा। अब इसमें जानते हैं पारथम लगा हुआ रहेगा, इसमें अच्छा समझेंगे, इस पे तो आपको सब बन ही जाएगा। पारथम 50 प्राकृतिक संख्या का औसत, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो आप यहाँ पे ये देखिए, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या कह रहा, तो 1, 2, 3, 4, 5 ... कहाँ तक 50, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, तो यहाँ पे आप देखिए 50 और 51, 51 क्या था होगा 25.5। एग्जाम में जानते हैं इसमें कुछ फार्मूला पे आधारित क्वेश्चन पूछा था, जैसे प्रथम 50 है ना, यहाँ पे था प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 + 1 किया ना, अगर n है, n जब 50 था तो हम क्या किए, 50 प्लस फार्मूला नहीं होता, थोड़ा सा इसको समझिएगा कॉन्सेप्ट को, अपने आप फार्मूला निकल जाएगा। यहाँ पे प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या औसत था, तो हम क्या किए, 50 + 1/2। अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्या, तो वही कंडीशन करेंगे, इसमें n + 1/2 कर देंगे, कोई दिक्कत, फार्मूला अपने आप निकल गया, ठीक है ना। देखिएगा एक क्वेश्चन और इस तरह से पूछा था, पूछेगा प्राकृतिक प्रथम 40 पूर्ण संख्या का औसत, पूर्ण संख्या का औसत, प्रथम 40 पूर्ण संख्या दिया हुआ, तो अब यहाँ पे ए देखिएगा, पहला पूर्ण संख्या आपको 0 से स्टार्ट होगा, पहला पूर्ण संख्या 0, दूसरा 1, यहाँ पे लिखते हैं, पहला 0, दूसरा 1, तीसरा 2, चौथा 3, तो चौथा 3 जा रहा है, यानी एक डिजिट कमते जा रहा है, यानी चौथा 3 जा रहा है, तीसरा है जो 2 जा रहा है, एक डिजिट कमते जा रहा है ना, प्रथम 40वां, तो आपका 40वां हो जाएगा 39। अगर इसका औसत निकालते हैं तो आप बोल सकते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, तो 39/2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 19.5। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से कि प्रथम 60 पूर्ण संख्या है, तो प्रथम 60 देखिए 0, तो पहला पूर्ण हो गया, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अब 60 तक बढ़ना है, तो 60 पूर्ण संख्या के लिए हमको पहुंचना पड़ेगा 59 तक ही, क्योंकि एक 0 को हम शामिल कर दिए हैं। अगर एक प्राकृतिक संख्या रहता तो 1 से स्टार्ट होता, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, आप लोग को पता होगा, आगे नंबर सिस्टम में डिटेल में पढ़ेंगे नंबर के बारे में। तो प्रथम 60 पूर्ण संख्या फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, कितना होगा, 59/2, यानी करेंगे तो 29.5। अब यहाँ पे आप ये समझेंगे, इस बार जो एग्जाम में पूछा था क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इस टाइप का था, कुछ लोग एग्जाम दिए होंगे तो मिला होगा, रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ था, एसएससी में था, प्रथम n पूर्ण संख्या का औसत, प्रथम n पूर्ण संख्या का औसत। तो आप यहाँ पे थोड़ा सोचेंगे, फार्मूला होता नहीं है, प्रथम n पूर्ण संख्या का औसत, तो आप ये देखिए प्रथम 60 था, तो 59 करके भाग दिए थे ना,
अब प्रथम 40 था, इसका पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, तो हम 39 करके दूसरे वाला दिए। तो प्रथम 60 था तो 60 माइनस 1 किए थे, ध्यान में है ना, 60 माइनस 1 किए 59/2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रथम n पूर्ण संख्या है, तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कुछ लोग कॉन्सेप्ट पता चल रहा होगा, यहाँ पे भी एक घटा देंगे n-1/2, ठीक है। प्रथम n पूर्ण संख्या कौन सा रहेगा, तो n-1/2। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, रहेगा ना प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 50 सम संख्या का औसत। तो आप यहाँ पे ये समझेंगे कि पहला सम संख्या 2 हो गया, पहला 2, दूसरा हो गया आपका 4, तीसरा 6, चौथा 8, यानी दुगना होते जा रहा है, पहला 2, दूसरा 4, तीसरा 6, चौथा 8, तो 50वां सम संख्या हो जाएगा आपका 100, दुगना होगा ना, तो 50वां सम संख्या हो जाएगा आपका 100। अगर इसका औसत निकालते हैं तो आपका होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, तो 100 2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 51। आगे आप ये देखेंगे कि प्रथम 40 सम संख्या रहेगा, प्रथम 40 सम संख्या का औसत। तो आप यहाँ पे ये समझेंगे कि पहला 2, दूसरा 4, तीसरा 6, दुगना होते चल जाएगा, 40 में हो जाएगा आपका 80। इसका औसत निकालते हैं, ध्यान समझिएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, 80 और 2 82, 82 का आधा करेंगे तो आपका आंसर है 41। अब विषम संख्या में समझेंगे, इसमें भी रहेगा प्रथम 30 विषम प्राकृतिक संख्या का औसत, प्रथम 30 विषम प्राकृतिक संख्या। तो आप ये देखिए पहला विषम हो गया 1, दूसरा 3, यानी दूसरा 3, यानी कहने मतलब 4 के पहले, तीसरा हो जाएगा 5, 3 दूनी 6 के पहले, तो 30वां विषम संख्या 30 दूनी 60 के पहले डॉट डॉट 59 तक। फार्मूला पे नहीं समझेंगे हम लोग, इस कॉन्सेप्ट पे समझेंगे, फार्मूला डाटा हुआ ज़्यादा दिन तक याद नहीं डालता है। प्रथम 30 विषम संख्या, तो आप ये देखिए 1 3 5, 30वां 30 दूनी 60 के पहले 59 तक होगा, पहला 1, दूसरा 3, 4 के पहले, तीसरा 3 दूनी 6 के पहले, 30वां 30 दूनी 60 के पहले 59 तक, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, यानी 60/2 करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 23। आगे आप ये देखेंगे कि प्रथम 40 विषम संख्या, प्रथम 40 यहाँ पे करेंगे 1 3 5 7, अब 40 विषम संख्या तो हो जाएगा 40 दूनी 80 के पहले से 79, औसत निकालना है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, ये आपका आंसर 40। इसमें क्या प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या का औसत n होता है, प्रथम 40 विषम संख्या तो औसत 40, प्रथम 30 विषम संख्या तो औसत 30, अब प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या का औसत n+1 होता है, प्रथम 10 सम संख्या तो आंसर 11, प्रथम 20 सम संख्या तो औसत 21, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसी क्वेश्चन ऐसे पूछता है, इस तरह से रहेगा 9 के प्रथम 10 गुणजों का औसत, 9 के प्रथम 10 गुणजों का औसत, 9 का प्रथम फर्स्ट 9 मल्टीपल 10 मल्टीपल, देखिए 9 का पहला गुना 9, दूसरा 18, तीसरा 27, 10वां आपका हो जाएगा 90। ज़्यादा ट्रिक वगैरह का अप्लाई नहीं करेंगे हम लोग, डायरेक्ट एक ही कॉन्सेप्ट को समझेंगे ताकि जिससे ज़्यादा घोच पोच ना हो, आराम से आंसर आ जाए। फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, 99/2, आपका आंसर पता कितना होगा, आपका आंसर हो जाएगा 49.5। अब यहाँ पे रहेगा 12 के प्रथम 8 गुणजों का औसत, 12 के प्रथम 8 गुणजों का औसत, यहाँ पे 12 का टेबल पड़ेगा, 12 24, पूरा टेबल पढ़ना जरूरी नहीं है, 12 8 96, ठीक है। फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, 96 12 हो जाएगा 108/2, यानी कि आपका आंसर 54 रहेगा। इसी में क्वेश्चन आप देखेंगे 7 के प्रथम 10 अपवर्तों का औसत, अपवर्त मतलब गुणज होता है, अपवर्तों का औसत, 7 के प्रथम 10 अपवर्तों का औसत। आप यहाँ पे ये देखेंगे
7 7 दूनी 14 डॉट डॉट 10⁻²70 कुछ नहीं करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, तो 70 और 7 77 बाय 2 आपका आंसर हो जाएगा 38.5। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से लीजिएगा। एक क्वेश्चन और देखिएगा, जब इस सीरीज में रहेगा ना तो आप ये समझिएगा कि औसत का मतलब होता है मध्य संख्या। औसत के मतलब हो जाएगा आपका सीरीज में दिया रहने पे मध्य संख्या। तो आप यहाँ पे ए देखिएगा, जैसे आपका दिया रहेगा n+1 n+2 बोलिए n+3 अच्छा ठीक ठीक, यहाँ पे देखेंगे n+1 n+2 n+3 देखिएगा n+1 n+2 n+3 n+4। तो आप यहाँ पे बताइए बीच में कौन सा है, बीच में नंबर है n+2, जो है बीच में रहे वो आंसर हो जाएगा। ऐसे फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 करेंगे ना तो n+4 बाय 2, तो 2n+4/2, फिर 2 कॉमन कर लेंगे तो n+2/2, फिर 2 से 2 कटेगा, आंसर आएगा। इसमें ज़्यादा परेशानी होता है लिखने में, इसलिए डायरेक्ट देखिए आंसर मान दीजिएगा और सीरीज में क्वेश्चन सेट करके दिया रहता है। अब देखिए n+2 n+4 n+6 n+8 n+10 देखिएगा, इसमें 5-6 क्वेश्चन बन जाएगा। जल्दी जल्दी देखिएगा, बीच में कौन, जब 5 संख्या रहे तो बीच में आंसर हो जाएगा n+6। इसके बाद देखिए जब 4 संख्या रहे, काफी दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइएगा 4 और 6 के बीच में कौन सा डिजिट होगा, 4 और 6 के बीच में आ जाएगा 5, जैसे 4 और 6 के बीच में क्या हो जाएगा 5 होगा ना। तो यहाँ पे इसका औसत पूछा जाए ना तो आपका आंसर हो जाएगा n+5। ठीक है, इसका औसत पूछा जाए तो n+5। थोड़ी एक डिजिट और मिटाते हैं, इसका औसत पूछा जाए तो हो जाएगा आपका आंसर n+4। चलिए काम करते हैं, एक डिजिट और मिटाते हैं, इसका औसत तो आपको पूछा जाए तो आपका हो जाएगा n+3। ठीक है, अब देखते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं, n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 और आगे बढ़ सकते हैं। n+5 1 2 3 4 5 संख्या रहे तो बीच में आंसर, अभी का आंसर हो जाएगा n+3, अभी का आंसर होगा n+3। इसका औसत निकालना, ये औसत के बारे में चर्चा कर रहा है। अब इसके बाद एक डिजिट मिटाते हैं, तो एक डिजिट मिटाते हैं तो दिक्कत हो जाएगा ना, क्योंकि 4 ही संख्या बचा और 4 व्यक्ति के बीच में यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा तो 2 और 3 के बीच में क्या होना चाहिए, 2 और 3 के बीच में अढ़ाई हो जाएगा, 3 तो 5 को आधा कर देंगे, जोड़ करके हाफ कर देंगे, तो 3 2 और 3 के बीच में अढ़ाई हो जाएगा, तो n+2.5 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद मान लीजिए एक डिजिट और मिटाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा n+2 हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा मान लीजिए एक डिजिट और मिटाते हैं तो 1 और 2 के बीच में हो जाएगा, 1 और 2 के बीच में n+1.5 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए रहेगा मैं यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल तौर पर समझ जाते हैं आपको। 5 संख्या रहे, कभी कभी पूछता है 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या a b c d e का औसत 55 है। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या a b c d e का औसत 55 है, तो
तो बीच वाला होता है औसत संख्या, बीच वाला होता है औसत संख्या। तो बीच में कौन आ जाएगा? सी आ जाएगा। अब सी का वैल्यू ही 55 होगा, क्योंकि औसत 55 दिया हुआ ना, तो जो औसत दिया हुआ है उसी का वैल्यू हो जाएगा बीच वाला। तो औसत 55 बोले तो औसत 55 बोले तो सी का वैल्यू 55 हो गया। तो सी का 55, तो डी का 56, ई का 57, ए का 54, बी का 54, ए का 53। अब यहाँ से पूछे सबसे बड़ा 57, सबसे छोटा 53, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बना सकता है। और सबसे बड़ा संख्या सबसे छोटा संख्या का योगफल भी बना सकता है। तो सबसे बड़ा 57, सबसे छोटा 53, इस तरह से बन जाएगा क्वेश्चन। तो आपका आंसर आ जाएगा 110 हो जाएगा ना। हाँ 110 होना चाहिए। अब यहाँ पे मान ले रहे हैं सम संख्या भी दे सकता है। प्रथम 5 सम संख्या का औसत, तो यहाँ पे प्रथम 5 सम संख्या ए बी सी डी ई का औसत 40 है। औसत 40 बोले तो समझ लीजिए सी का मान 40, सी का मान 40। अब सी का मान 40 तो डी का मान 42। सम संख्या बोल रहे हैं ना, तो सम में 2 का डिफरेंस होता है ना, तो ये 44, आपका ए हो जाएगा 38, ये हो जाएगा आपका 36। अब इसका सबसे बड़ा 44, सबसे छोटा 36, चौथा संख्या 42, दूसरा संख्या 38। यानी संख्या निकल ले आने के बाद कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो ऐसा नहीं कि आपको उसे छूटने वाला है, पहले आप लोग संख्या निकालने के लिए सीख जाएंगे। यहाँ पे आप ए देखेंगे, इसे 7 संख्या लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ, कितना संख्या हुआ जी, ठीक है। ए से लेकर के कहाँ तक चले हम? जी तक। 7 क्रमांकक विषम प्राकृतिक संख्या का औसत 35 है। अब यहाँ पे हम औसत 35 बोले, वही 7 संख्या औसत 35 बोले, तो आप यहाँ पे ये सोचेंगे कि औसत जो 35 बोले वो बीच में कौन आएगा। तो जब 7 संख्या रहेगा तो बीच में आपका आएगा डी, और डी का मान आपका हो जाएगा 35, और डी का मान 35 तो ई का मान 37। विषम संख्या 39, 41, 33, 31, 29। सबसे बड़ा पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा 41, सबसे छोटा 29, दूसरा विषम संख्या 31, चौथा विषम 35। यानी किसी तरह से क्वेश्चन बना सकता है। अब हम लोग ये देखते हैं, 5 संख्या रहेगा, 5 का मानक विषम प्राकृतिक संख्या औसत 99 है, तो हम औसत 99 बोले तो सी का मान 99 हो जाएगा, ये आपका 101 हो जाएगा, ये आपका 103 हो जाएगा, ये आपको 97 हो जाएगा, ये आपका 95 हो जाएगा। आप पूछेगा सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा आपका 103, सबसे छोटा पूछे तो 95, चौथी संख्या पूछे 101, दूसरा पूछे 97। अब हम लोग आते हैं 4 संख्या में। अब देखिए 4 संख्या रहेगा तो बीच में तो कहाँ पे आएगा? बीच में आ जाएगा बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में। अब आप लोग को क्वेश्चन दिया रहेगा, ध्यान सुनिएगा, सम में होता है 2 का अंतर, विषम में होता है 2 का अंतर रहेगा। 4 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्या औसत 41 है, तो बी और सी के बीच में 41। ये संख्या कौन सा है? सम संख्या है, तो सम संख्या है, औसत 41 है, तो कौन कौन सा सम संख्या के बीच में 41 आ जाएगा? तो 41 आपका आएगा 40-42 के बीच में, 40 और 42 के बीच में, 40-42 के बीच में आपका 41 आएगा। तो ये वाला मान आपका हो जाएगा 44, और ये वाला मान आपका हो जाएगा 38। अब यहाँ से भी आपका सबसे बड़ा सबसे छोटा जीबी में निकल गया, सबसे बड़ा 44, सबसे छोटा 38। अब इसी में आप ये देखेंगे, 4 क्रमांकक विषम प्राकृतिक संख्या का औसत 30 है। हम विषम संख्या बोले हैं ना, तो विषम संख्या बोले तो किसका किसका बीच में 30 आ जाएगा? तो 30 आपका आ जाएगा 29 और 31 के बीच में, तो ये आपका 33 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 27। सबसे बड़ा 33, सबसे छोटा 27। अब इसी में एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्या समझेगा? 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का औसत 17.5 है, तो बी और सी का मान 17.5। अब देखिए 17.5 किसका किसका बीच में होगा? 17 और 18 के बीच में, तो बी का मान 17, सी का मान 18, तो डी का मान आपका 19 हो जाएगा, ए का मान आपका 16। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, 6 डिजिट लेके चलते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है।
और ना समझ में आया तो वीडियो लाइक करके थोड़ा थोड़ा करके देख लीजिएगा। देखिएगा, 6 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्या को औसत निकालना है। तो 6 संख्या है तो बीच में आपका सी और डी के बीच में करना है। सम संख्या तो 51 आपका 50 और 52 के बीच में आएगा, होगा ना, 50 52 के बीच में 51, तो आपका ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 46। आगे आप ये देखिएगा, एक क्वेश्चन और इसी पे 6 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्या का औसत 80 और 80 की विषम संख्या का औसत है, तो 80 विषम संख्या हो सकते तो 79 और 81 के बीच में आएगा। तो इसके बाद ये हो जाएगा आपका 83, ये होगा आपका 50, ये होगा आपका 77, ये आपका हो जाएगा 75। ठीक है, सबसे बड़ा 85, सबसे छोटा 75, और जिस तरह से क्वेश्चन बनाएगा उस तरह से अपने आप बनते चलेगा, इसमें कोई परेशानी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं चलेगा, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, और चौथा संख्या 81, तीसरा संख्या हो 79 79। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिखिएगा 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का औसत ध्यान दीजिएगा, 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का औसत 53.5 है। अब बताएगा 53.5, तो 53.5 किसका किसके बीच में होगा, 53 और 54, क्योंकि क्रमागत में एक का अंतर होता है इसलिए 0.5 का डिफरेंस में ही दिया रहेगा। 53 और सब में 2 का अंतर होता है इसलिए 1 का डिफरेंस में कर सकते हैं, 1 का बांट सकते हैं, दिशा में भी 1 का बांट सकते हैं। क्रमागत में 1 होता है तो 0.5 में बटेगा ना, तो 53 54, ये 55, ये आपका हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 52, ये हो जाएगा आपका 51। अब सबसे बड़ा पूछे 56, सबसे छोटा पूछे 51, जिस तरह से पूछे जिस तरह क्वेश्चन है बनते चल जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, सभी संख्याओं को बराबर भाग का औसत करते हैं। मान लीजिए इस तरह दिया रहेगा, कुछ संख्याओं का औसत 40 है, कुछ संख्याओं का औसत 40 है, बहुत सा 60 क्वेश्चन। सम संख्या ऐसा है, कुछ संख्या ऐसा दिया हुआ, कुछ संख्याओं का औसत 40 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में, बहुत दिन बाद आज पढ़ाना स्टार्ट किया लॉकडाउन की वजह से, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो औसत क्या होगा। बैंक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा, कुछ संख्या को औसत 40 है, प्रत्येक में 6 जोड़ा जाए तो सभी संख्या बराबर भाग को औसत, प्रत्येक में 6 जोड़ा जाए तो यहाँ पे प्रत्येक बढ़ रहा है ना, औसत 40 है, अब प्रत्येक 6 बढ़ गया, तो इसका आंसर 40 + 6 होगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा 46। अगर प्रत्येक संख्या में 6 घटा दिया जाए, कुछ नहीं करना, प्रत्येक में 6 घटाया जाए तो 40 - 6 कर देंगे, क्योंकि 40 रुपया सबके पास था और सब में से 6 घटा दिए, तो सब में से 6 घटा दिए तो 40 - 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 34। इसके बाद देखिएगा, मान लीजिए कुछ संख्या को 40, यदि प्रत्येक संख्या को 3 गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, अगर प्रत्येक संख्या को 3 गुना कर दिया जाए यानी सबके पास 40 रुपया था, प्रत्येक के अकाउंट में 40 रुपया, प्रत्येक के अकाउंट में 3 गुना हो जाए, तो प्रत्येक के अकाउंट में 3 गुना हो जाए तो 40 × 3 हो जाएगा यानी 120 रुपया। ठीक है ना, यहाँ से आप ध्यान समझिएगा, अगर मान लिया जाए प्रत्येक के अकाउंट में 1000 रुपया हो, सभी संख्याओं को, कुछ संख्याओं को सब 1000 रुपया, ठीक है, यानी जितना भी व्यक्ति है प्रत्येक के पास 1000 रुपया हो, अचानक प्रत्येक के अकाउंट 4 गुना कर दिया जाए लॉकडाउन की वजह से, अगर प्रत्येक का अकाउंट 4 गुना हो जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि
प्रत्येक संख्या को 4 गुना कर दिया जाए, यानी प्रत्येक के अकाउंट में 4000 रुपये हो जाएगा। यहाँ पे सोचने वाली बात है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है ना। से कुछ संख्याओं का औसत 1000 है, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से भाग दिया जाए, 2 से भाग दिया जाए, अब बताइए सबके पास 1000 रुपये है, अब प्रत्येक को 2 से भागा दे देते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा, औसत हो जाएगा 500। ठीक है, हम लोग पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो इसका देखेंगे, यहीं पे लास्ट करते हैं।